आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 108वें श्लोक के ऊपर व्याख्यान देने जा रहा हूं। और यह जो है ध्यान विधि 50वीं है। ध्यान योग साधना की यह सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, ग्रंथ है। इसमें भगवान भैरव जो है भगवती भैरवी के प्रश्नों के जवाब में साधना बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान भैरव कह रहे हैं, जलस्य ओर्मयो वहनेर ज्वाला भांगः प्रभारवेः ममैव भैरवस्येता विश्वभंगयो विभेदितः। अर्थात जलस्य ओर्मयो, जल में जैसे उर्मियां होती यानी लहरें होती हैं, जल और लहर जो होती है वे एक साथ होती है। जल ही नहीं होगी तो उसकी लहर क्या होगी? तो जल की लहरें जल से मिली होती है। उसी तरह से वहनेर ज्वाला भंगः, जो अग्नि है और उसकी जो ज्वाला होती है वे अभंग होते हैं, यानी अलग अलग नहीं होते हैं। वो अलग अलग आपको दिख रहे हैं लेकिन वो एक ही जैसे होते हैं, उसी से वो संयुक्त ही होते हैं। यानी ज्वाला और अग्नि जो है एक रूप ही है। प्रभारवेः, जो सूर्य हैं वो रवि और उसकी प्रभा, ये जो हैं ये भी एक हैं। सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी, उसका प्रकाश जो है वो एक में ही है, वो जुटे ही हुए हैं, वो मिले ही हुए हैं, वे एक रस ही हैं। ममैव भैरवस्येता विश्वभंगयो विभेदितः। कहते हैं कि ये जो भिन्न भिन्न जो स्वरूप आपको दिखते हैं ये वास्तव में एक रूप है। विश्व में यहाँ सवारे रूप जो हैं वो एक यहाँ अभंग है, यानी वो अखंड है, वो एक रूप ही है। पूरे विश्व में जितने भी रूप हैं वो सब रूप एक ही हैं, वो रूप हैं भैरव के। सब भैरव रूप हैं, तो आप भी भैरव रूप हैं। और इसमें जिस प्रकार की भी आपको विभेद नजर आता है वो सारे विभेद वास्तव में विभेद नहीं होकर के वो एक रस है, वो एक रूप ही है, वो एक का ही एक्सटेंशन है। और वह एक कौन? पर ब्रह्म परमात्मा यानी पर भैरव जो है उन्हीं के सब रूप हैं, शिव के सब रूप हैं। और बाकी ये सब जो आपको दिखते हैं ये इंद्रियों के कारण जो है आपको विभेदिता दिखती है, विभेद दिखते हैं और उसकी प्रतीति होती है। तो कह रहे हैं कि यदि आपको ध्यान में वास्तव में जाना है तो आप इस अखंडता को देखें, इस एक रूपता को देखें। तो जो अनेकता आपको महसूस होती है आपकी इंद्रियों से, उसके मध्य में, यानी उन विभिन्नताओं के मध्य में आपको अभिन्नता खोजनी है। आपको ध्यान इसी पर लगाना है कि कैसे ये एक है, ये कैसे एक ही है। आपको इनकी विचित्रता, ये कैसे विचित्र हैं, कैसे भिन्न हैं, वह नहीं बल्कि कैसे एक है, इनके बीच में किस तरह से एक रूपता है, कैसे सामंजस्य है, एक वस्तु में दूसरे वस्तुओं से कैसे मिली हुई हैं, कैसे उस कंटिन्यूटी है और कैसे वे एक ही हैं, यानी सब जो हैं वो एक मूल चीज से बने हुए हैं। तो आपको ध्यान जो करना है वो इसी पर करना है, आपको उसी का ध्यान लगाना है, आपको यही सोचना है, मनन करना है, चिंतन करना है, कैसे सब एक रूप है। इससे सब चीज को अगर आप भिन्न भिन्न जो है सोना के भिन्न भिन्न गहने होते हैं तो उनको तोड़ेंगे तो वो अंत में सोना ही है।
भिन्न भिन्न उसके रूप हैं, विचित्र विचित्र रूप हैं, अलग अलग तरह के गहने हैं, लेकिन वो सब सोना ही है। इस तरह से आप समझिए। तो कैसे दूध के भिन्न भिन्न आइटम बना दिए जाते हैं, उसी से पनीर बन जा रहा है, उसी से जो है दही बन जा रही है, उसी से मट्ठा बन जा रहा है, उसी से घी बन जा रहा है, उसी से मक्खन बन जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि कैसे ये दूध ही है, सारे जो भिन्न भिन्न हैं वो कैसे दूध ही हैं, यह आपको मनन चिंतन करना है। तो सारे रूपों का अगर आप अखंड स्वरूप खोज लिए, आप उनके बीच में जो कनेक्शंस हैं उसको ढूंढ लिए और उनका उद्गम ढूंढ लिए कि कहाँ से वो उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे वो एक हैं, तो आपका ध्यान पूरा हो गया और आपको पर भैरव का बोध हो जाएगा, उनसे साक्षात्कार हो जाएगा। हरि ओम।